ऑडियो 1। तप से मिलती हैं सिद्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। देवियों, भाइयों, लोहे को गलाए बिना हम उससे कीमती हथियार नहीं बना सकते, पुर्जे नहीं बना सकते। आप इससे क्या बनाएंगे? साहब, हमारा मन पुर्जे बनाने का है, तलवार बनाने का है, तरह तरह के औजार बनाने का है। लोहे से कैसे बनाएंगे? पहले इसको गलाएंगे, तपाएंगे। जब तक इसे गलाएंगे तपाएंगे नहीं, तब तक कोई हथियार नहीं बन सकता। सोना हमारे पास है और उससे हमें कई तरीके के जेवर बनाने हैं। क्या क्या जेवर बनाने हैं? बहुत बढ़िया वाले जेवर बनाने हैं। तो सोने से यूं ही बनाइए ना। नहीं साहब, जब तक तपाएंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, तब तक सोने से कोई जेवर नहीं बन सकता। गलाई और ढलाई। मित्रों, ठीक इसी तरह इंसान को गलाए बिना, तपाए बिना कोई कीमती नस्ल नहीं बन सकती। बहादुर महापुरुषों के इतिहास जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमको यह बात पता चलती है कि इनमें से हर व्यक्ति को तपना पड़ा है, गलना पड़ा है और ढलना पड़ा है, गर्म होना पड़ा है। आप क्या चाहते हैं? साहब, हम तो चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं और खुशहाली की जिंदगी जीना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, मजे उड़ाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं आप? और हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं। खबरदार, बकवास बंद कीजिए। किस बात की? इस बात की कि आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अपने शरीर में से शक्तियां उभारना चाहते हैं, सिद्धियां उभारना चाहते हैं, देवता को इस शरीर में अवतरित करना चाहते हैं। इस घिनौने जीवन में, जिसमें की विलासिता कूट कूट कर भरी हुई है, अय्याशी कूट कूट कर भरी हुई है, खुदगर्जी कूट कूट कर भरी हुई है, इस शरीर में महानता किस तरह से पैदा कर पाएगा? नहीं साहब, हम महानता पैदा कर सकते हैं। 11 माला जप करेंगे। बंद कीजिए। आप 11 माला नहीं साहब, 11 माला जप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, देवी का पाठ करेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे जो करें या ना करें, लेकिन महानता का उद्देश्य, आध्यात्मिकता का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने बहिरंग जीवन को गर्म करना पड़ेगा। तपाने और गर्म करने की प्रक्रिया को मैं समझाता हुआ चला आ रहा हूँ आपको, और यह बताता आ रहा हूँ कि आदमी को अपना उद्धार करने के लिए और दूसरों का उद्धार करने के लिए तपस्वी का जीवन जीने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। आध्यात्मिकता के लिए भी इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। विलासिता का जीवन जिएंगे, अय्याशी का जीवन जिएंगे और आध्यात्मिकता के लाभों को प्राप्त करेंगे। बेटे, ये बेकार के सपने देखना बंद कर। दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। दुई की एक संग नहीं हुई भुगालू, हम सब ठटाई फुलाओ गालू। आप दोनों काम एक साथ किस तरह से करेंगे? जोर से हंसेंगे तो आप गाल नहीं फुला सकते, और अगर गाल फुलाएंगे तो हंसने का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हंसना और गाल फुलाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मित्रों, स्वार्थी और घिनौना जीवन, विलासी और निकम्मा जीवन जीते हुए आप आध्यात्मिकता की दिशा में नहीं बढ़ सकते। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हम पूरब को भी चलेंगे
और पश्चिम को भी चलेंगे। पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं की ओर आप एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप पूरब की ओर चलेंगे तो पश्चिम की ओर नहीं जा सकते, और पश्चिम को चलेंगे तो पूरब को नहीं जा सकते। इसी तरह तृष्णाओं का, वासनाओं का जीवन जिएंगे तो आप आध्यात्मिक प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ेंगे तो आपको वासनाओं, तृष्णाओं से भरे जीवन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आप इन दोनों के फायदे उठाना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता। एक को मंजूर कर लीजिए और एक को मना कर दीजिए। हमको यह करना है कि नहीं करना है, इधर चलना है कि नहीं चलना है। आप यह फैसला कर लें तो नफे में रहेंगे। दोनों तरफ चलेंगे तब हम क्या कह सकते हैं? दोहरा व्यक्तित्व न हो। बेटे, इस संबंध में हम कछुए का एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। दोनों तरफ चलने वाले एक सांप का और एक कछुए का किस्सा अखंड ज्योति में छपा है। एक सांप के दो मुंह थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। यह जापान का किस्सा है। उसका मालिक जब उसे दूध पिलाता था तो दोनों के बीच में रस्सी लगा देता था ताकि दोनों सांप आपस में लड़ने न पाए। ये क्या करते थे? दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते थे और दूध छीनने का प्रयत्न करते थे। कछुआ ऐसे ही था। उसका एक मुंह पीछे की तरफ था और एक आगे की तरफ। पीछे वाला कछुआ पीछे की तरफ चलने की कोशिश करता था और आगे वाला कछुआ यह कोशिश करता था कि आगे की ओर चलना चाहिए। इस तरह सारा दिन खींचतान करता रहता था। आधा इंच इधर से चला, आधा इंच उधर से चला। सारे दिन ऐसे ही चलता रहता था। मित्रों, आपके भीतर अगर दो व्यक्तित्व बने रहेंगे तो आप एक में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप दुनिया में अय्याशी का, विलासिता का, तृष्णा का जीवन भी जीना चाहेंगे और आध्यात्मिकता की चालें भी चलना चाहेंगे तो आपकी हैसियत उस कछुए जैसी हो जाएगी जैसे मैं अभी कह रहा था। एक फैसला कर लीजिए कि आपको कहाँ चलना है। एक रास्ता बंद कर दीजिए। अगर आपको आध्यात्मिकता की राह पर चलना है तो आप अपने भौतिक जीवन को तपस्वी बनाने के लिए कष्ट दीजिए। तपस्वी जीवन बनाइए। भगवान बुद्ध अंतिम भगवान हैं जो हमारे सबसे नजदीक आते हैं। भगवान के 10 अवतार हुए हैं या 20, इस बहस में मैं नहीं पड़ता। 10 अवतारों का भी जिक्र आता है और 24 अवतारों का भी जिक्र आता है। दोनों ही अवतारों में अंतिम अवतार हमारे बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने जनसाधारण का जैसा बढ़िया मार्गदर्शन किया है, मैं नहीं जानता कि इससे भी अच्छा कोई मार्गदर्शन किया गया हो। कलाओं के इतिहास में भगवान की कलाओं का जैसे जैसे विकास हुआ है, उस क्रम में सबसे ज्यादा कलाएं भगवान बुद्ध में हैं। परशुराम जी में 3 कलाएं थी। रामचंद्र जी की 12 कलाएं पुराणों में मानी गई हैं। श्री कृष्ण भगवान की 16 कलाएं मानी गई हैं। बुद्ध की कितनी कलाएं मानेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कलाओं के क्रम का यह इतिहास बढ़ता हुआ चला गया। मत्स्य कच्छप से लेकर
वामन, वाराह तक कलाओं का यह क्रम पुराण ग्रंथों में भरा हुआ पड़ा है। श्री कृष्ण भगवान को हम 16 कला का मानते हैं तो बुद्ध भगवान की भी इतनी तो होगी ही। 20 कलाएं तो उनकी माननी पड़ेंगी। पुराणों में कहीं लिखा जरूर होगा, पर मेरी निगाह में नहीं आया। उनकी जरूर ज्यादा कलाएं रही होंगी। उन्होंने यह बताया था कि अपने आप को संपन्न और दूसरे आदमियों को समुन्नत बनाने के लिए अगर आदमी को कुछ करना चाहिए तो उसकी गतिविधियां क्या होनी चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध के पास एक ही हथियार था, तपस्वियों का हथियार। तपस्वियों का हथियार प्राप्त करके बुद्ध स्वयं समर्थ बने थे। मित्रों, मैं सोचता हूं कि दुनिया में सबसे संपन्न आदमियों में भगवान बुद्ध का नाम होना चाहिए। इनसे और कोई मालदार है? नहीं, उनसे और अधिक कोई मालदार नहीं हो सकता। मालदारों में फोर्ड का नाम मैंने सुना है, निजाम हैदराबाद का सुना है, और भी बेटा 56 आदमियों के नाम आते हैं। पर मैं जानता हूं कि भगवान बुद्ध का नाम केवल आपके जमाने में ही नहीं है, पहले भी उनसे अधिक मालदार कोई भी आदमी नहीं हो सकता। कंबोडिया का अंगकोर वाट भगवान बुद्ध की संपन्नता का स्मरण दिलाता है। यह एक विशाल बुद्ध विहार था। बेटे, और क्या बताऊं आपको? सारे संसार में चले जाइए। अरब देशों में मक्का मदीना के पास जो पुराने बौद्ध विहार बने हुए हैं, उनका इतिहास हमने अपनी भारतीय संस्कृति के विश्व को अजस्त्र अनुदान में लिखा हुआ है। मक्का मदीने में जहां हजरत मोहम्मद साहब की मीनार बनाई गई थी, वहां का बौद्ध विहार उससे भी ज्यादा ऊंचा था, ऊपर से दिखाई पड़ता था। अतः हुक्म दिया गया कि इसको तोड़ा जाए, गिराया जाए और यहाँ के विहार बंद किए जाएं। सारे के सारे मुस्लिम देशों में और सारे के सारे अरब देशों में बुद्ध विहार फैले हुए पड़े थे। ऑडियो 2। तप से मिलती हैं सिद्धियां। क्रांति का मूल तप। भगवान बुद्ध ने अपने समय में समय के प्रवाह को बदलने के लिए प्रयत्न किया था। यह प्रयत्न उनने किसके माध्यम से किया था? प्रचारकों के द्वारा। उनके पास प्रचारकों की सेना रहती थी। तो क्या यह सेना पंडितों की थी या उपदेशकों की? नहीं भाई, तपस्वियों की थी। तपस्वियों की सामर्थ्य असीमित होती है। सामर्थ्य की दृष्टि से एक ही व्यक्ति संपन्न हो सकता है और उसका नाम है तपस्वी। लेकिन संसार की दृष्टि में वही व्यक्ति बलवान हो सकता है जिसके हाथ में या तो पैसा हो अथवा बंदूक। चीनी नेता माओ कहते थे, क्रांति या ताकत बंदूक की नली में से निकलती है। माओ की बात भी ठीक हो सकती है। क्या पता ताकत बंदूक की नली से निकलती होगी। लेकिन जिसको हम आध्यात्मिक ताकत कहते हैं, उस आध्यात्मिकता की शक्ति को यदि आप स्वीकार करते हो, तो मैं यह कहता हूं कि यह ताकत एक ही जगह से निकलती है और उसका नाम है तपश्चर्या। तपश्चर्या के अलावा वह कहीं से नहीं निकलती है और ना निकल सकती है। गुरुजी, और ये भजन पूजन?
बेटे, ये तो उसके श्रृंगार हैं। जिस बंदूक की, तलवार की मूठ तरह तरह की होती है, मयान तरह तरह की होती है। कोई मखमल की मयान होती है, कोई मूठ किसी चीज की बनी होती है, कोई सोने की बनी होती है, किसी में हीरे के नग जड़े हुए होते हैं। तरह तरह के श्रृंगार होते हैं और उनके अनुसार तलवार की कीमत ज्यादा हो जाती है। हम जानते हैं कि किसी जमाने में बादशाह की तलवारें बहुत अच्छी और कीमती होती थीं। ये श्रृंगार के कारण थी। इसी तरह मंत्र आपके श्रृंगार हैं, जप आपके श्रृंगार हैं, पूजा आपके श्रृंगार हैं, शक्ति के स्रोत नहीं हैं। अगर ये शक्ति के स्रोत रहे होते तो पंडितों के पास तो अब तक कब की ताकत आ गई होती। पंडित तो सारे देवी देवताओं का पाठ करना जानते हैं। आप नहीं जानते। आपको देवी का, चंडी का पाठ करना नहीं आता, परंतु पंडित जी को आता है। पंडित जी श्लोक बोलना ठीक से जानते हैं, आपको नहीं पता। अगर इसके साथ तब भी जुड़ा होता तो अब तक पंडित जी अमर हो गए होते, करोड़पति हो गए होते, दुनिया के मालिक हो गए होते, अगर इनके कर्म कांडों में ताकत रही होती। तप से उत्पन्न होती है विद्या। मित्रों, कर्म कांडों में ताकत नहीं है। ताकत वहां होती है जहां पर अपने आप को तपाने के बाद में आदमी में शक्ति का उदय करते हैं। हमने आपको श्रृंगी ऋषि का किस्सा बताया था और कितनों का किस्सा बताया था। ऋषियों के पास किसकी महत्ता थी, क्या महत्ता थी, बताइए। विद्वान थे, किताब पढ़ते थे, नहीं पढ़े थे वहां तक जहां तक हम लोग पढ़े हैं। क्या वे लोग इतने ही ज्ञानी थे जितने कि हम लोग विद्वान हैं? आज के पीएचडी के ज्ञान का मुकाबला प्राचीन काल के विद्वान से कैसे किया जाए बेटे? प्राचीन काल में एक एक ऋषि एक एक विषय में पारंगत होता था। विश्वामित्र जी ने एक विषय में पारंगतता हासिल की थी और वह थी गायत्री। गायत्री में पीएचडी थे विश्वामित्र जी। आज हम सारे के सारे 30,000 वेद के मंत्रों का व्याख्यान कर सकते हैं। इस जमाने में शिक्षा ज्यादा है। उस जमाने में शिक्षा की वजह से एग्जाम परीक्षा नहीं होती थी, वरन तपश्चर्या की वजह से एग्जामिनेशन होते थे। ऋषियों की महत्ता, ऋषियों की गरिमा, ऋषियों का गौरव इस बात पर टिका हुआ था कि उन्होंने अपने जीवन में तपश्चर्या को किस मात्रा में ग्रहण किया था। साथियों, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आपके जीवन में तपश्चर्या के लिए स्थान मिले। अगर आप स्वीकार करें कि हम तपस्वी जीवन जिएंगे, तब क्या हो जाएगा? तब आपका बहिरंग जीवन, जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जो पदार्थों से संबंधित है, जो दुनिया से संबंधित है और उसे प्रभावित करता है, उसे प्रभावित करने के लिए आप तपश्चर्या के माध्यम से शिक्षित कर सकते हैं। और श्रद्धालु बनने के बाद में अगर आप में सामर्थ्य है तो भगवान को भी अपनी सहायता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मजबूर शब्द, हाँ बेटे, उसके अलावा और कोई शब्द मेरे पास नहीं है। आप भगवान से दया की बात करते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। नहीं बेटे,
मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। अगर भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, तो मैं यह सोचता हूँ कि मैयत में जाकर के मैं बैठूं और सवेरे से शाम तक भगवान की दयालुता की पोल खोलता जाऊं। मरघट में आप जाइए और भगवान की पोल खोलते जाइए। ये कौन मर गया? जवान आदमी मर गया। उसकी माँ बिलख रही है, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, औरत बिलख रही है। यह कैसे हो गया? यह किसने मार डाला? भगवान ने। भगवान को आप गाली देंगे? आप अस्पताल होकर आइए और देखिए कि भगवान कितना दयालु है। वहां कितने आदमियों की आंखें फोड़ी जा रही हैं, कितनों के हाथ काटे जा रहे हैं, कितनों का क्या किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो भगवान को गाली दें? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। आप गाली दीजिए तो फिर आप क्या कहेंगे? बेटे, इसे मैं केवल न्यायाधीश कह सकता हूं, कायदे कानून वाला भगवान। गुरुजी, आप भगवान को न्यायाधीश क्यों कहते हैं? बेटे, मैं न्यायाधीश इसलिए कहता हूं कि बिजली के तरीके से भगवान के कुछ कायदे और कानून हैं। बिजली के कायदे और कानून का हम पालन करते हैं तो वह पंखा चलाती है, बत्ती जलाती है, हमारा रेफ्रिजरेटर चलाती है, हर चीज चलाती है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। बिजली के तरीके से बिजली हमारी बहुत सेवा करती है। बिजली हमारे कमरे को गर्म करती है। बिजली हमारे कमरे को ठंडा भी कर देती है। हमें टेलीविजन दिखा देती है, हमारा रेडियो चला देती है। बिजली हमारे कुएं में से पानी निकाल कर लाती है। बिजली जितनी सेवा कर सकती है उतनी 10 नौकर भी नहीं कर सकते। बिजली रात भर हमारे ऊपर पंखा झलती है। बेटे, वह बड़ी दयालु है। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? माता और नौकर भी रात भर पंखा नहीं झल सकते। नौकर को भी नींद आ जाती है। कभी हाथ धीमा चलाता है तो कभी तेज चलाता है। लेकिन बिजली आपका पंखा बिना रुके एक स्पीड से चलाती रहेगी। एक दिन चलवाइए, 2 दिन चलवाइए, वह बिना थके चलाती रहेगी। इससे बड़ा दयालु और कोई हो सकता है क्या? नहीं बेटे, बिजली से बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसे दयालु कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि बिजली बड़ी खौफनाक और खतरनाक भी है। अगर आप बिजली का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वह आपको मार डालेगी, आपके बच्चे को मार डालेगी, आपकी औरत को मार डालेगी। सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। अरे साहब, आप तो दयालु हैं। नहीं भाई साहब, हम दयालु नहीं हैं। तो आप क्या हैं? नियम हैं, मर्यादा है, कायदा है और कानून है। अगर यह बात आप मान लेंगे तो आगे चलेंगे। आप यदि यही मानते रहेंगे कि भगवान को फुसलाकर उल्लू सीधे किए जाते हैं तो आप झक मारते रहेंगे। आप फुसलाने के चक्कर में फंसे रहेंगे तो फुसलाइए। अच्छा, आप भगवान को फुसलाकर क्या करेंगे? अपना उल्लू सीधा करेंगे। उल्लू सीधा करना किसे कहते हैं? जो हमारी उचित और अनुचित मांगों को
पूरा कर दे। जो हम मांगे वह ला कर दे दे, वह उल्लू है। बेटे, ये विचार आप मन से निकाल दें। यदि यही विचार अपने मन में भरे रहेंगे तो आप आध्यात्मिकता से बहुत दूर बने रहेंगे। आध्यात्मिकता भी आपसे बहुत दूर रहेगी, क्योंकि आप आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को नहीं जानते। आप भगवान के सिद्धांतों को नहीं जानते। भगवान को सहायता करने के लिए मजबूर किया जाता है। बिजली को मजबूर किया जाता है पंखा झलने के लिए। अपने आप बिजली पंखा नहीं चला देगी। पहले हमने बिजली का बटन दबाना पड़ता है। इसी तरह तपश्चर्या द्वारा भगवान को मजबूर करना पड़ता है। तपश्चर्या करना आपको स्वीकार न हो तो फिर आप यह उम्मीद मत रखिए कि भगवान दयालु हैं, देवता दयालु हैं, अमुक दयालु है। इसलिए दयालुता के वशीभूत होकर के आपकी सहायता करेंगे। बेटे, ऐसी सहायता आपको नहीं मिलेगी। आप लिख लीजिए। यदि इस तरह से सहायता मिल जाए तो हमसे कहना। आप ऐसा शोध मत करिए। मित्रों, अगर आप कल को यह कहेंगे कि भगवान बड़े दयालु थे, देवी बड़ी दयालु थी और हमने अगरबत्ती जला दी, नारियल चढ़ा दिया तो देवी प्रसन्न हो गई और हमारे पास रुपयों का बंडल लेकर आ गई। अगर आपका यह ख्याल सही है तो बेटे, हम भी यही करेंगे और लोगों से भी यही कहेंगे और लोगों से भी कहेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया। बहुत से लोगों ने भी आविष्कार किए हैं। किसी ने बिजली का आविष्कार किया है, किसी ने रेडियो का आविष्कार किया, किसी ने अमुक का आविष्कार किया। आपको भी मैं आविष्कारक मानूंगा अगर आप यह साबित करेंगे कि भगवान के सामने धूप बत्ती जलाकर फुसलाया जा सकता है और फुसलाने के बाद में मन मर्जी के काम निकाले जा सकते हैं। अगर आपका यह प्रयोग सफल हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपने एक बड़ा भारी एवं क्रांतिकारी आविष्कार कर लिया। मित्रों, तब मैं हर आदमी से यही कहूँगा कि आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी आदमी को पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी आदमी को जीवन संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन महाशय जी ने नया आविष्कार करके यह दिखा दिया है कि धूप बत्ती से, देवी का पाठ करने से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और मन मर्जी की मनोकामना पूरी कराई जा सकती है। फिर मैं सब लोगों से कहूँगा कि आप लोग गलत थे। इतनी मेहनत आपने बेकार कर डाली। आपने जो किताब पढ़ाई गलत पढ़ाई। आपने पुरुषार्थ बेकार किया। आपको इन महाशय जी का कहना मानना चाहिए था। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था, धूप बत्ती जलानी चाहिए थी और अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहिए था। फिर मैं आज तक की हर परंपरा को बदल देने के लिए कहूँगा। हर आदमी जो सोचता है गलत सोचता है और ये महाशय जी सही सोचते हैं। ये नए आविष्कारक हैं। बेटे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वास्तविकता के नज़दीक आइए। अगर आप वास्तविकता के नज़दीक नहीं आएंगे तो बेकार परेशान होंगे और अपना समय खराब करेंगे। ऑडियो 3। तप से मिलती हैं सिद्धियाँ। तप ही है सफलता के मूल में। मित्रों,
तपश्चर्या का महत्व आपको मैं बता चुका हूँ। भौतिक प्रगति की दिशा में आपका बढ़ने का वास्तव में मन हो तो आपको तपस्वी जीवन जीने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने तपस्या की वजह से सारे के सारे विश्व में नई क्रांति की और उसकी काया पलट दी। उस गंदे जमाने को ठीक कर दिया था। वे कौन से आविष्कारक थे जो उन्होंने किए थे? वे थे उनके चीवरधारी भिक्षु परिव्राजक। परिव्राजक कौन होते हैं? घुमक्कड़? नहीं बेटे, तो लोहे की गाड़ी वाले होते होंगे जो गाड़ी लिए इस गांव से उस गांव घूमते फिरते हैं। हाँ, ये भी परिव्राजक हैं, पर वो परिव्राजक अलग तरह के थे। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला शिक्षण अपने परिव्राजकों को यह दिया था कि आपको तपश्चर्या करनी चाहिए। उनका हर शिष्य पहला शिक्षण तपश्चर्या का लेता था, देवी देवता का पाठ करने का नहीं। तपश्चर्या का क्या पाठ करते थे वे? उनके हर परिव्राजक पर खान पान के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, कपड़े पहनने के संबंध में, उपवास करने के संबंध में सारे के सारे इतने कठोर नियम उन पर लागू होते थे कि वे अपने बुद्ध विहारों में तपस्वी जीवन जीने के बाद जब बाहर निकलते थे और जहाँ कहीं भी जाते थे क्रांति करते हुए चले जाते थे। हिंदुस्तान से निकलने के बाद में वे परिव्राजक समूची एशिया में छा गए। रेगिस्तानों को पार करते हुए तिब्बत के पठार और चट्टानों को पार करते हुए वे चीन जा पहुँचे। चीन में भारत से गए कुमार जीव से लेकर अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। अशोक से लेकर हर्षवर्धन तक ने जनता और शासन दोनों को एक बना दिया। बौद्ध धर्म को सबसे अधिक दूर दूर तक फैलाने में इन्होंने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। असल में आपको बौद्ध देश देखना हो तो आपको पहले के चाइना में जाना होगा। अब तो वहाँ कम्युनिज्म आ गया है, पहले वहाँ असली बौद्ध थे। चीन हिंदुस्तान से भी बड़ा है, तब वहाँ 1 करोड़ आबादी थी। सारे का सारा हिस्सा तब बौद्ध धर्म में दीक्षित था। न केवल चाइना वरन मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया आदि सारे देश, कंबोडिया से लेकर जावा, सुमात्रा तक, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, सारे के सारे द्वीप, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। न केवल पूरा एशिया वरन यूरोप के बहुत सारे हिस्सों व अन्य देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। अक्षण कीर्ति मिलती है तपस्वी को। मित्रों, यह क्या बात थी? यह थी कीर्ति जो व्यक्तित्व की चमक से पैदा होती है। यह धर्म प्रचारकों का व्यक्तित्व ही है जिन्होंने अपनी गरिमा को बढ़ाने के साथ साथ में अपने धर्म अर्थात जिस मिशन को लेकर वे चले थे उसे जादू के तरीके से और तूफान के तरीके से, आग के तरीके से आगे बढ़ाते चले गए। सफलता उनके चरण चूमती चली गई। सफलता उनके ही चरण चूमती है जो तपश्चर्या के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। जो तपश्चर्या के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, जिनको अपनी जबान पर काबू नहीं है, खाने पर काबू नहीं है, इंद्रियों पर काबू नहीं है, लोभ पर काबू नहीं है, मोह पर काबू नहीं है और ऊपर से कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन करा दीजिए
अमुक सिद्धि दिलवा दीजिए। वे पहले सिरे के धूर्त हैं जो हराम का पाना चाहते हैं। सफलता ऐसे आदमियों से बहुत दूर भागती है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? हमको अपना जीवन तपस्वी जीवन में ढालने के लिए तैयार करना होगा। यह कठिन चीज है, अतः ज्यादा कीमत चाहिए। यह न तो सस्ती चीज है और न सस्ते में मिल सकती है। इसके परिणाम बड़े मूल्यवान हैं। इसलिए मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके बचपन से मैं आपको यही सिखाता चला आया हूं कि ब्रह्म वर्चस्व का सिद्धांत क्या है। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म तेजस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तपस्वी बनिए, तैयारी कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्म वर्चस्व आपको बर्दाश्त होता जाएगा, वैसे वैसे आपको अधिक तपस्वी बनाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आपको हमने आरंभ से कराया है और आगे भी कराएंगे। क्या कराएंगे? दधीची की हड्डियों में से जैसे आग निकलती थी, बिजली निकलती थी, वैसे ही आपकी आंखों में से आग, आंखों में से बिजली, आपकी वाणी में से बिजली, आपके चेहरे में से बिजली निकालेंगे। आपको तपा तपा कर चलता फिरता बिजली घर बनाएंगे। तपाने से बन सकती है? हाँ बेटे, बन सकती है। आपको तपस्वी जीवन की शिक्षा दी जाएगी। चिंतन का परिष्कार है योग। योग किसे कहते हैं? बेटे, हमारा चिंतन, हमारी विचारना, इसको परिष्कृत करना और हमारा क्रिया पक्ष, इसका परिशोधन करना, इसका नाम योग है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिशोधित करने का नाम योग है। ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी विचारना से संबंधित हैं। आपके लिए कोई योग शब्द का इस्तेमाल करे तो आप समझना कि इसका सारे का सारा दबाव, सारे का सारा शिक्षण, सारी की सारी गतिविधियां केवल हमारे चिंतन को परिष्कृत करने तक शायद सीमित है। अंतरंग को परिष्कृत करने तक सीमित हैं। योग में क्या आता है? ध्यान आता है। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाएं आती हैं। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को हम कर्म योग कह सकते हैं। आपने राजयोग का नाम सुना होगा। राजयोग के 4 हिस्से शरीर से संबंधित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये 4 शरीर की तपश्चर्या से संबंधित हैं कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, प्राणवायु को हमें कैसे ठीक रखना चाहिए, आहार और विहार के नियमों का हमको कैसे पालन करना चाहिए। ये 4 पक्ष तपश्चर्या के हैं। इसको हम तप कह सकते हैं। योग के अन्य 4 पक्ष कौन से हैं? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बेटे, ये हमारे चिंतन के ऊपर निर्भर है। हमारा चिंतन किधर चलना चाहिए, चिंतन को कहाँ लगाना चाहिए। अस्त व्यस्त चिंतन की रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए, चिंतन का परिष्कार हमको कैसे करना चाहिए, चिंतन को हमें कहाँ तक ले जाना चाहिए और अपने चिंतन को हमें भगवान में विलय कैसे कर देना चाहिए। ये सारी की सारी चिंतन परक कसरत योग कहलाती है। यह योग आपको सीखना चाहिए। ध्यान के 2 भाग। मित्रों, ध्यान को हम
दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा वह है जो हमारे चिंतन के बिखराव को रोकता है, विचलन को रोकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है एकाग्रता। एकाग्रता किसे कहते हैं? जिसे आप बार बार कहते हैं कि हमारे मन का निग्रह कीजिए, वस्तुतः वह योग का पहले वाला हिस्सा है। हमारा मन जो चारों ओर भाग दौड़ करता है, भगदड़ मचाता है, बेसिलसिले चलता है, व्यर्थ की बातों में चलता रहता है, इसको एक सिरे पर ले आना, एक क्रम में ले आना, इसका एकाग्रता वाला भाग है। मन का एक और भाग वह है जिसे हम काम पर लगा देते हैं, किसी लक्ष्य पर लगा देते हैं। मन का यह दूसरा वाला हिस्सा है। बंदूक में क्या होता है? बंदूक में दो भाग होते हैं। एक काम यह होता है कि बारूद को और गोली को, दोनों चीजों को कारतूस में बंद करके छोटे से दायरे में कैद कर देते हैं। कैद न करें तो बेटे बारूद चारों तरफ फैल जाएगी और यदि उसे जला दें तो भक से जलकर खत्म हो जाएगी। बारूद के लिए यह पहला काम करना पड़ता है, एकाग्रता का। कारतूस में एकाग्रता अर्थात बंदूक की लंबी नली में कारतूस और बारूद को एकाग्र करके यह देखते हैं कि यह बहुत दूर तक एकाग्रता की दिशा में चले। अगर बंदूक की नली छोटी हो तब मुश्किल पड़ जाएगी। लंबी नली की विशेषता यह है कि यह गोली को दूर तक फेंक सकती है, पिस्तौल दूर तक नहीं फेंक सकती। इसके लिए उसकी नली लंबी होनी चाहिए। लंबी नली में कारतूस बहुत दूर तक एकाग्र एक दिशा में चला जाता है, इसलिए बहुत दूर तक फेंक सकती है। पिस्तौल ऐसा नहीं कर सकती। पिस्तौल सामने मार सकती है, लंबी दूरी तक गोली नहीं फेंक सकती। उसमें लंबे फेंककर मारने की गुंजाइश नहीं है। नली लंबी है ही नहीं तो लंबे तक कैसे मार सकती है? अतः ध्यान का पहला वाला हिस्सा है एकाग्रता, जिसको लोगों ने मेडिटेशन नाम दिया हुआ है। यह पहला वाला हिस्सा है। ध्यान योग का दूसरा वाला हिस्सा है लक्ष्य वेध, अर्थात हमारा चिंतन किसी लक्ष्य विशेष में लगाया जाए। लक्ष्य विशेष से क्या मतलब है? लक्ष्य विशेष का मतलब है कि बंदूक कहाँ चलाई जाएगी और कहाँ मारी जाएगी, इसका निशाना कहाँ लगेगा। कोई निशाना भी तो होना चाहिए। नहीं साहब, निशाने की क्या आवश्यकता है? हम तो यूं ही हवा चलाएंगे तो निशाना नहीं लगाएगा। हवा में बारूद बेकार करता रहेगा। मित्रों, जब कहीं निशाना लगाते हैं तब उसको कहते हैं लक्ष्य। ध्यान के दो हिस्से हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है कि इसको कहाँ लगाएं। दूसरा है निग्रह। यदि मन का निग्रह हम नहीं कर सकेंगे, मन का फैलाव और बिखराव निग्रहित नहीं कर सकेंगे, तो हमारे भीतर मनः शक्ति का विकास नहीं हो सकेगा। हमारा मन सामर्थ्यवान नहीं बन सकेगा और सदैव कमजोर ही बना रहेगा। एकाग्रता की परख। साथियों, हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन जो हमेशा बिखराव में व्यस्त रहता है, उसको किसी उद्देश्यपूर्ण काम में व्यस्त होना चाहिए, तभी इसमें ताकत आती है और आदमी के
खुद के भविष्य का निर्माण होता है। मुझे एक घटना याद आ गई। राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, जो बहुत खूबसूरत और योग्य थी। उसके पिता ने निश्चय किया कि इस लड़की का ब्याह हम किसी ऐसे आदमी से करेंगे जिसका भविष्य उज्जवल हो। कितने भविष्यवक्ता आए, पंडित आए। उन्होंने कहा कि हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है। पहले आप अपना भविष्य बताइए, तब हम आपकी भविष्यवाणी मानेंगे। आपको भविष्य में कब मरना है बताइए। हमें मालूम नहीं। तो फिर आप हमारा मरना कैसे बता सकते हैं? उन्होंने भविष्य बताने वाले सब पंडित वापस कर दिए। तब समझदारों विद्वानों ने कहा कि फिर यह बताइए कि किस आदमी का भविष्य अच्छा है, इसका सबूत क्या है? गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात बताई कि राजन, किस आदमी का भविष्य अच्छा है या बुरा है, यह जानने का एक ही तरीका है कि उस आदमी की अकल एक काम पर एकाग्र होती है या नहीं। जिस आदमी की अकल बंदर के तरीके से इस डाली से उस डाली पर उचक मचक करती होगी, ऐसा करेंगे तो यह होगा वह होगा। न कोई निश्चय है, न कोई संकल्प है, न कोई श्रद्धा है, न कोई इच्छा है और न कोई धारणा है। इसके यहाँ उसके वहाँ, यहाँ सत्संग वहाँ अमुक का सत्संग, यह भी शामिल वह भी शामिल, सब एक एक जाय के खाता रहता है। एक निश्चय नहीं है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। जाय के तो जीवन में बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसी स्थिति में सफलता कहीं नहीं मिलेगी। द्रोणाचार्य ने कहा कि केवल वही आदमी सफल हो सकता है जो दृढ़ निश्चय वाला हो और जिसका मन एकाग्र हो। एकाग्र मन वाले आदमी का भविष्य अच्छा है, सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं? एकाग्रता की बात, जिसका आपको ज्ञान नहीं है। एकाग्रता का न आपने अभी मूल्य समझा, न कभी महत्व समझा और न यह जाना कि एकाग्रता के सिद्धांत का परिपालन करने के लिए क्या करना चाहिए। आप तो हर चीज के लिए कहते हैं कि मम्मी यह चीज दिला, तो हम क्या करें? तो गुरुजी आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद से नहीं बेटा, तप से, एकाग्रता से जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलती हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।